Okay. So, I have a question. So, do you think you appreciate your child, your kids very well? Yes. Yes. Okay. And Yeah. tell me how, when do you appreciate your kids? अ, जब भी मतलब कोई भी अच्छा काम करते हैं, लाइक किसी की हेल्प करते हैं, Hmm. या बहुत अच्छे से स्टडीज पर टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, या Hmm. कोई अपनी कोई भी हेल्पफुल नेचर जब भी मैं उसे देखती हूँ तो Hmm. डेफिनेटली उस टाइम पर मैं उसे अप्रिशिएट जरूर करती हूँ। ओके। और ये तो हो गया जब कुछ अच्छा काम करते हो, जब कुछ अच्छा काम नहीं करते हैं तब। उस टाइम पर मैं उसको प्यार से समझाने की कोशिश करती हूँ। समटाइम मैं गुस्सा हो जाती हूँ, बट हम्म। रेज वॉल्यूम है उसके ऊपर, मैं आई स्कोल्डेड हर, बट आफ्टर दैट रिसेंटली मैं उसको बताती हूँ कि तुमने आपने गलत काम किया है। अगर आप ऐसा हम्म। करोगे तो फिर तो आप बैड गर्ल हो गए हो, या फिर हम्म। अगर आप ऐसे करोगे तो मेरे बच्चों में और आप में डिफरेंसेस क्या रहेंगे। तो उस टाइम में हम्म। मैं उसको ये डिफरेंशिएट करने की कोशिश करती हूँ कि ये गलत है तो ये नहीं करना है, ये अच्छा काम है तो ये करना है। ओके। वेरी गुड, दैट्स रियली ग्रेट। तो नाउ टेल मी, आपका मेजर फोकस कहाँ रहता है? कि यू फाइंड देम डूइंग गुड थिंग्स, और यू फाइंड देम डूइंग बैड थिंग्स एंड उनको करेक्ट करने में, या यू फाइंड देम डूइंग गुड थिंग्स और उनको अप्रिशिएट करने में? आपकी हाँ, ज्यादा एनर्जी कहाँ लगती है? डिपेंड्स ऑन द डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। कई बार होता है मैं सिर्फ अच्छी चीजों के लिए इंकरेज करती हूँ, लेकिन कई बार होता है जो गलत चीजें हैं उनको पॉइंट आउट करके उनको उसकी हम्म। पर्सनैलिटी को एनहेंस करने के लिए, कि उन शौक को खत्म करके वो आगे अपने लिए अच्छी चीजें थोड़ा सा उस पर वर्क करे, तो इस चीज पे थोड़ा सा फोकस रहता है। हाँ, बेसिकली उनको करेक्ट करने में। हाँ, करेक्ट करने में हो जाता है, लेकिन बच्चा इतनी जल्दी नहीं हम्म। हो पाता। हाँ, तो उसको थोड़ा बिल्कुल। सा तो चाइल्ड टेक्स टाइम, तो इसलिए इतना सडनली मैं ये नहीं कहूंगी कि उनको उनसे गुस्सा करना या उन पर प्रेशराइज करना कि नहीं काम करना ये है। हाँ, बेसिकली तो सिखाने में। हाँ जी, हाँ जी। है ना, अप्रिशिएट करने में नहीं शायद। हाँ, तो यू कैन से, लेकिन हाँ, हाँ। जहाँ जरूरत हाँ, होती है ये कर भी देती हूँ। देखो, सबके ये साथ तो होता है, फैक्ट। सबके साथ हाँ होता जी, है। क्योंकि देखो अभी हम भी अभी मेरा वेरी फर्स्ट चाइल्ड है, मेरे को भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो मेरा यही क्वेश्चन था कि हम मोस्टली, हमारा जो फोकस रहता है पेरेंट्स का, मोस्टली उनको करेक्ट करने में रहता है, राइट? ठीक है। राइट। तो ऐसा क्यों होता है, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उनको कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं, है ना? राइट। है ना? तो इसका मतलब ये है कि, मतलब व्हाट आई वुड टेल यू कि हम ना सुपरवाइजरी माइंडसेट में रहते हैं। व्हाट इज सुपरवाइजरी माइंडसेट? हम हमेशा उनको हाँ, यू कैन सुपरवाइज से। करना चाहते हैं कि यार ये गलत तो यस। नहीं कर रहे, ये ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमेशा हमको चेक करते रहना, खाना ठीक से खा रहे हैं, पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं, ये ठीक से कर रहे हैं। सुपरवाइज यस। कर रहे हैं हम उनको हर टाइम। बट हाँ हमें जी। अब एक मेजर शिफ्ट लाना है सुपरवाइजरी माइंडसेट से एनकरेजिंग ओके। माइंडसेट पे। ओके। सो कैन यू सी माई स्क्रीन? या। तो so what is this encouraging mindset? सुपरवाइजरी माइंडसेट आपको समझ में आ गया? हाँ जी। तो व्हाट इज दिस एनकरेजिंग माइंडसेट? एनकरेजिंग माइंडसेट बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ यही है दैट वी हैव टू सी व्हाट दे आर डूइंग गुड एंड अप्रिशिएट देम फॉर दैट। नथिंग एल्स। ओके। इसमें हमें और कुछ देखना ही नहीं है। बस हमें ये देखना है वो क्या अच्छा कर रहे हैं, कॉन्शियसली ये देखना है कि वो क्या अच्छा कर रहे हैं। हम्म। और बस, जो वो अच्छा कर रहे हैं उसकी तारीफ करनी है। मुश्किल तो है ही नहीं, सिर्फ छोटा सा चेंज है। आया समझ में? हाँ जी। ओके। सो अब आप मुझे ये बताओ कि जब while you were a kid, तो व्हाट डू यू थिंक, डिड यू मेक सम एनी मिस्टेक्स? बचपन में हर बच्चा मिस्टेक तो करता ही है, तो व्हाट डू यू थिंक, डिड यू मेक एनी मिस्टेक्स while you were a kid? या। नोइंगली अननोइंगली, सब बच्चे करते हैं। तो उस टाइम पे हाउ वर यू करेक्टेड? आपके पेरेंट्स आपको कैसे करेक्ट करते? और मेरे पेरेंट्स तो अ, मेरी गुस्सा मम्मा करना, मेरे पापा मारना, तो समझाना? नहीं, 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 मेरे पापा गुस्सा नहीं करते थे। मेरे पापा तो मुझे बहुत यू नो मेरे पापा तो हमेशा बोलते थे कि राज्य तो मेरा बेटा है,
तो मोस्टली वो मुझे बहुत ही ज्यादा इनकरेज करते थे। जनरली मुझे लगता है ऐसे में क्या होता है कि पेरेंट्स, हमारे टाइम में हमारे टाइम में और हम्म। उससे भी पहले के टाइम में क्या होता था कि जब कोई गलती होती थी तो मार पड़ती थी, डांट पड़ती थी, गुस्सा करते थे। जनरली यही होता रहा है। यस, बट नाउ डेज निमिषा जी, uh, काफी चेंज है पेरेंट्स में। हाँ, दे मैं नो हमारे अंडरस्टैंड तभी वेरी मैं वेल। हमारे टाइम की बात कर रही हूँ हाँ हाँ, यस। ना। क्या हमारे टाइम में ऐसा होता था कि कई बार होता था, गुस्सा करते थे उस टाइम पे हमारे पापा, नहीं तो हमारी मम्मा गुस्सा कर लेती थी कई बार। हाँ पापा नहीं हाँ, करते बिल्कुल थे लेकिन बिल्कुल मम्मा गुस्सा कर बिल्कुल। लेती थी, क्योंकि हम्म, लड़कियों को ज्यादातर कहते हैं ना, वो मम्मा ही करती थी टैकल, कि ये नहीं करना वो नहीं करना, ज्यादा हंसना नहीं है, बाहर नहीं जाना, तो पहले रिस्ट्रिक्शंस होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। बट आज के पेरेंट्स थोड़े से अवेयर हो गए हैं, वो बच्चों पे इतना अवेयर। ज्यादा बिल्कुल थोपा थापी नहीं करते हैं, इतना ज्यादा बिल्कुल प्रेशर नहीं देते हैं। और भी बच्चों को बिल्कुल सोचते हैं कि ना, बच्चों को अपने डिसीजंस खुद लेने का, तो पहले से स्मार्ट हो गए हैं पेरेंट्स। बिल्कुल 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 हो गई, बिल्कुल हो गई। ऐसा क्यों हुआ है? हम्म वही मैं बात करना चाहती हूँ। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पेरेंट्स ने अपने टाइम पर देखा है कि इस तरह से किया जाता था और उसके कुछ हम्म। नेगेटिव इफेक्ट्स देखे गए, पेरेंट्स ने खुद हाँ जी। महसूस किए। राइट। इसीलिए राइट। उस पेरेंटिंग को जो कहा जाता था वो कहा जाता था कैरेट एंड स्टिक मेथड। जिस जिस तरह ओ। से वो पेरेंटिंग की जाती थी, अच्छा हम्म। करो कैरेट मिलेगी, बुरा करो स्टिक मिलेगी। स्टिक मतलब यस। एक्चुअल स्टिक नहीं, पिटाई, मतलब हाँ। पनिशमेंट्स, हाँ कुछ भी हाँ, पनिशमेंट्स कोई हो भी कुछ सकती हैं भी या कह कुछ सकते हो, भी हाँ, यस। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हम्म। कुछ भी हो सकती है। और कैरेट मतलब कुछ भी, गिफ्ट ले लो, गिफ्ट अप्रिसिएशन ले या लो, एनकरेजमेंट ले लो। ठीक है। हम्म तो ये पहले होता था। अब पहले तो ये वर्क कर जाता था, हम्म क्योंकि पहले बच्चे भी इतने अवेयर नहीं थे। बच्चे भी, आज तो बच्चों के साथ करो तो बच्चे ही पहले तो बोल देंगे कि ऐसा मैं तो नहीं करने दूंगा। हम्म। ठीक है। राइट राइट। हाँ ठीक है। जी। तो अब बात आती है कि ये उस टाइम क्यों हो जाता था, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादातर बच्चों के साथ इसी तरह का ट्रीटमेंट होता था। बहुत कम बच्चे राइट। होते थे जिनके साथ गुस्सा वाला, जो आप बोल रहे हैं, आपके पापा हम्म। नहीं करते थे तो आपकी मदर तो गुस्सा करती थी ना। हाँ, मम्मा तो भी करती थी क्योंकि मे भी शायद जो आपके पापा की तरफ से जो भी रूल्स या रेस्ट्रिक्शंस थे वो आपकी मदर के थ्रू होकर आते होंगे। यू कैन से। राइट। है ना। तो राइट अब क्या है कि अब पेरेंट्स अवेयर हैं। पेरेंट्स को पता है राइट। कि स्टिक, पहली बात तो पेरेंट्स स्टिक देना नहीं चाहते। दूसरा, अवेयर है हम्म। कि नहीं, इसके इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, तो अब ये चीज तो राइट। हो नहीं सकती। तो अब फिर क्या हम्म। करना चाहिए? अब क्या है? अब है एनकरेजिंग पेरेंटिंग। अब एनकरेजिंग यस। पेरेंटिंग में अगर हम स्टिक नहीं देंगे, सिर्फ कैरेट दे रहे हैं, आज की डेट में हम बच्चों को मारते नहीं है। हम तो गुस्सा करते राइट। तो भी हम लोग गिल्ट में चले जाते हैं। राइट। हाँ जी, राइट राइट राइट। और हम सारा टाइम बच्चों को एनकरेज करने के लिए हम बच्चों को कैरेट्स देते हैं। कैरेट्स हम्म। आज की डेट में क्या है? कैरेट्स हैं आज की डेट में मटेरियल गिफ्ट्स। आज ये ले लो, यस। आज ये ले लो, आज वो ले लो। एम आई राइट? राइट राइट है राइट। ना। और ये इसकी, क्योंकि देखिए नेचुरल सी बात है, आजकल सबकी स्पेंडिंग पावर इंक्रीज हो गई है। तो मटेरियल गिफ्ट्स की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। राइट। राइट राइट, यस। हाँ ठीक है। जी। तो अब हमें एनकरेजिंग पेरेंट पे जाना है, पेरेंटिंग पर जाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसकी जो टेक्निक है वो है अवॉर्ड एंड इग्नोर। अवॉर्ड करो और इग्नोर करो। यस। ठीक है। तो अब अवॉर्ड कैसे करना है? कैसे करना है? अवॉर्ड है क्या? कैसे करना है? तो ये है अप्रिसिएशन और प्रेज। जब भी आपका ओके। बच्चा कुछ भी अच्छा करे आपके हिसाब से, हम्म उसने कुछ भी हम्म अच्छा, रिमार्केबली कुछ अच्छा सा किया है, आपको उसको प्रेज करना है। अच्छे से प्रेज करना है ओके। कि वाह यार तुमने ये किया है, आई एम वेरी हैप्पी। हम्म। ठीक है। यू आर अ गुड, मतलब यू आर अ गुड बॉय या यू आर अ गुड गर्ल, कि तुमने ऐसा ऐसा किया है। ये हमने अप्रिशिएट किया बच्चे को। अप्रिशिएट हम कब करेंगे? जब बच्चा कुछ भी अच्छा काम करेगा। फिर दूसरा है तरीका अवॉर्ड करने का, रिकॉग्नाइजिंग देयर एफर्ट्स। बच्चा बहुत टाइम से कुछ कर रहा है, आप या तो अपना म्यूट कर सकते हैं प्लीज। फिर नेक्स्ट आता है रिकॉग्नाइजिंग देयर एफर्ट्स। आप बीच में बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बोल नहीं सकते, बट थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। ओके। सो नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजिंग देयर एफर्ट्स। अब रिकॉग्नाइज कैसे करना है उनके एफर्ट्स को? आप बहुत टाइम से देख रहे हो बच्चा किसी चीज में लगा हुआ है बट नहीं कर पा रहा, बट हाँ धीरे धीरे एवरी एफर्ट, एवरी अटेम्प्ट में बच्चा बेटर हो रहा है। राइट। अब बच्चा बेटर हो रहा है तो, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो बच्चा तो डिसहार्टन होगा।
राइट। तो बच्चे को डिसहार्टन ना होने दें, इसीलिए हमको उसके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना है, उसकी जर्नी को, उसकी ग्रोथ को रिकॉग्नाइज करना है कि हाँ, मैं तुम्हें देख रही हूँ, आई एम सीइंग कि तुम यहाँ से यहाँ पहुंचे हो। ये है। नेक्स्ट है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड है, व्हाट डू यू थिंक ग्रैटिट्यूड इज? बच्चे को बताना दैट यू आर थैंकफुल कि बच्चा आपकी लाइफ में है, या बच्चा कुछ भी कर रहा है जो आपको लगता है कि उसने लोगों की हेल्प करी है, बहुत अच्छा काम किया है कोई, तो उसके लिए हम बच्चे को बोलेंगे आई एम थैंक, मतलब थैंक यू सो मच। ग्रेटफुल होना बच्चे को लेकर। नेक्स्ट है सेलिब्रेशन। बच्चा कुछ भी करे, सेलिब्रेट। एनी कंफ्यूजन इन दिस? आई होप करिश्मा यू आर फॉलोइंग अप। Yes, 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 sir. I'm following. Okay. Any confusion in this? Rizwana, do you want to say anything or ask anything? No. Okay. Shall I move forward? Okay. तो अब सबसे अच्छी बात क्या आती है कि हम बच्चे को अप्रिशिएट क्यों करते हैं, हम बच्चे को अवार्ड क्यों कर रहे हैं? हम बच्चे को अवार्ड इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चा वो चीज दोबारा करे। बच्चे को अटेंशन हम क्यों देते हैं? अब कहते हैं ना कि बच्चे के नेगेटिव बिहेवियर को अटेंशन मत दो, क्योंकि बच्चा फिर से वही करेगा। जब बच्चा छोटा होता है हम कहते हैं बच्चा रो रहा है, रोने दो, नहीं तो बच्चे की आदत बन जाएगी, अटेंशन सीख करेगा। तो उसी तरह से अगर हम अटेंशन ही सही बिहेवियर को देंगे, सही चीजों को देंगे, अप्रिशिएट हम सही चीजों को करेंगे, तो बच्चा अपने आप ही वो चीजें रिपीट करेगा। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? एनीबडी? जब हम चाहते हैं कि बच्चा अच्छा बिहेव करे, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई मेहमान आया घर में और मैंने बच्चे को मेरे बिना बोले ही बच्चा ले आया, मेरा बेटा सपोज गेस्ट के लिए पानी ले आया, तो उस टाइम पे मुझे अप्रिशिएट करना है कि अरे वाह, तो वही सबके सामने करना है। तो उससे क्या होगा, बच्चे को अपने लिए एक तो अच्छी फीलिंग आएगी कि हाँ, आई एम डूइंग समथिंग गुड। ठीक है, तो वी हैव टू अप्रिशिएट फॉर द राइट बिहेवियर्स, सो दे नो कि हाँ ये सही चीज है। क्योंकि बच्चों को सिर्फ हमसे अटेंशन चाहिए, बच्चों को और कुछ नहीं चाहिए हमसे। वॉइस वॉइस ये सब कुछ नहीं चाहिए, मांगते हैं, बट बच्चों को एक्चुअल में हमसे सिर्फ अटेंशन चाहिए, और वो हमें देनी है सही बिहेवियर्स पे। जब वहां नहीं मिलती, तो इसलिए बच्चों को नेगेटिव जहां दिखती है कि हाँ हम उस पर रिस्पॉन्ड करें, तो बच्चे वो करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक चीज और, बीइंग अ पेरेंट, कभी कभी हम लोग अप्रिसिएशन और ग्रैटिट्यूड को मिक्स कर देते हैं। अब अप्रिशिएट करना है, बच्चा कुछ भी अच्छा कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे ने, आई वुड से कि अगर बच्चा बहुत फसी ईटर है, एक दिन अपने आप खाना खा लिया बिना किसी उसके, तो उस टाइम बच्चे को थैंक यू बोलना चाहिए या बच्चे को अप्रिशिएट करना चाहिए? यस, वेरी नाइस करिश्मा। उस टाइम बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि वो टाइम नहीं है कि यार थैंक यू तुमने खाना खा लिया। नो, उस टाइम अरे वाह यार तुमने खाना खा लिया, दैट्स सो गुड यार। उसी तरह बच्चा अपने आप ब्रश कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, बच्चे अपने आप पढ़ाई तो चलो नहीं करते हैं, बट ऑन अ सीरियस नोट, बच्चा अपने आप कोई भी काम करे, या हमारी हमारी इंटरवेंशन के साथ भी करे, या अपने आप कोई भी अच्छा काम करे, कोई भी काम करे जो उनसे एक्सपेक्टेड है, तो हमेशा उनको अप्रिशिएट करना है। और ग्रैटिट्यूड करने वाली चीजें जैसे ये भी थी कि बच्चा अगर गेस्ट के लिए पानी लाया, थैंक यू भी बोल सकते हैं, थैंक यू भी बोल सकते हैं और अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन हमें ढूंढनी है, बट हमें ऐसी सिचुएशन में जहाँ अप्रिशिएट करना है, वहां हमें उनको थैंक यू नहीं बोलना है। थैंक यू तुमने पढ़ाई कर ली, थैंक यू तुमने ब्रश कर लिया, थैंक यू तुमने रूम क्लीन कर दिया, हाँ उसमें थैंक यू बोल सकते हैं, बिकॉज दे आर डूइंग दैट टू हेल्प यू। ये हमने डिस्कस किया अवार्ड, व्हेन टू अवार्ड। अभी हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अवार्ड। तो अब जब हम बच्चों को प्रेज करते हैं, जब हम बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं, हमें उस टाइम बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। ये जेनरिक अप्रिसिएशन नहीं चलती है, बच्चों को, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गुड बॉय, गुड गर्ल, ये नहीं, यू आर ऑसम नहीं। टेल देम व्हाई यू आर अप्रिशिएटिंग देम, टेल देम क्यों हम उनको अप्रिशिएट करें, क्यों वो गुड गर्ल है, क्या किया उन्होंने।
तो इसलिए जब हम उनको अप्रिशिएट करते हैं तो हमें उनको बताना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे ने होमवर्क किया है, हम बच्चे को बोलेंगे, ओ वाओ यू डिड इट बाय योरसेल्फ, दैट्स गुड, यू आर सो इंटेलिजेंट। हमें जेनेरिक अप्रिसिएशन नहीं देना है बच्चे को, हमें हमेशा स्पेसिफिकली बोलना है कि हम क्यों उसकी तारीफ कर रहे हैं। बच्चे ने खाना अपने आप खाया है, तो भी हमें बोलना है, वाओ आज खाना खुद खाया, दैट्स सो गुड ऑफ यू। इस तरीके से हमें बच्चों को स्पेसिफिकली, रैंडम नहीं बोलना है, कुछ भी रैंडम नहीं बोलना है। तो ये था फर्स्ट प्रिंसिपल। नाउ द सेकंड प्रिंसिपल इज प्रेज द एफर्ट्स, प्रोग्रेस, नॉट ओनली द रिजल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे के मार्क्स एक एग्जाम में कम है, जैसा कि अभी आपने बताया था रिजवान, तो आपने उनको गुस्सा तो नहीं किया, बट आपने उनको अप्रिशिएट किया कि हाँ, अगर वो राइटिंग में स्लो है तो लेकिन ठीक है, वो कहीं से कहीं तो है। क्या आपने अप्रिशिएट किया था उस टाइम रिजवाना? यस मैम, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उस बात के लिए अप्रिशिएट करती हूँ अगर ये ऐसा कुछ करती है तो, नो डाउट। दैट्स सो ग्रेट। आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड आई एम अप्रिशिएटिंग यू। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट इज प्रेज एंड करेक्शन शैल बी डन एट सेपरेट टाइम। हमें बच्चों को, थैंक यू करिश्मा, हमें बच्चों को, या इनफैक्ट इस सब रिलेशनशिप्स में ये वर्क करता है कि प्रेज एंड करेक्शन सेम टाइम पर नहीं होना चाहिए। आपके साथ, हम सबके साथ ये बहुत बार होता है, हम खाना बनाते हैं, खाना बहुत अच्छा बना है, कोई आके तारीफ कर देगा कि खाना तो बहुत अच्छा बना है, थोड़ा नमक तेज हो गया, तो वो जो अप्रिसिएशन था ना, वो जो तारीफ थी ना, वो बिल्कुल नलिफाई हो जाती है, क्योंकि दोनों साथ साथ सारा इफेक्ट खत्म हो जाता है, नहीं? इससे तो हम लेडीज बहुत जल्दी रिलेट कर लेते हैं। तो इसीलिए बच्चों के साथ भी यही करना होता है। जब हम बच्चे को प्रेज कर रहे हैं कि यार यू डिड दिस थिंग वेरी गुड, कि तुमने ये काम बहुत अच्छा किया है, बट उस टाइम पे फिर ना हम लेकर आ जाते हैं वो वाली बात कि यार तुमने ये ऐसा क्यों किया, उसमें बस ये चीज गलत थी। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ये मार्क्स तो बहुत अच्छे आए लेकिन ये यहाँ कट गया, ये गलत हो गया। तो करेक्शन की बात हम बाद में करें, उसके लिए अलग से टाइम सोचेंगे, अभी बच्चे को प्रेस का मजा लेने दो। हमें भी तो मन करता है कि जब तारीफ हो रही है, तारीफ का मजा ले ले, करेक्शन बाद में बताना यार। एम आई राइट और रॉन्ग? ओके। राइट। एनी कंफ्यूजन? थैंक यू यू कैन करिश्मा। कंटिन्यू। या, सो नेक्स्ट इज प्रेज मस्ट बी जेन्युइन एंड सिंसियर। जैसा कि मैंने बताया, जेनेरिक अप्रिसिएशन नहीं देनी है बच्चों को। नो जेनेरिक अप्रिसिएशन कि हाँ यार तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छा किया। जेन्युइनली, जहां आप बिलीव करते हो कि दे दे शुड बी अप्रिशिएटेड, उस जगह हमेशा प्रेज देम, हमेशा अप्रिशिएट देम, जहां यू बिलीव दे शुड बी। इवन इफ, फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा क्लीनिंग कर रहा है लेकिन उससे पहले बच्चे ने गंदा किया, तो हमें क्या रहता है, हमें क्या याद रहता है कि यार बच्चे ने फैला दिया, ठीक है। तो हमें जेन्युइनली उस चीज की तारीफ करनी है कि हाँ, कि वही बात है ना कि सुपरवाइजरी माइंडसेट से हमको एनकरेजिंग माइंडसेट में शिफ्ट लाना है, कि हमें जेन्युइनली उसको बोलना है कि हाँ तुमने ये काम बहुत अच्छा किया। बाकी सबको ये दिखेगा कि फैलाया, आपको ये देखना है कि हाँ उसने समेटा, क्लीन किया, जेन्युइनली। उनको, जैसे कहते हैं ना, चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाना कि हाँ बहुत हैंडसम हो, ये है वो है। फिजिकल तो ये सब होता रहेगा, चेंजेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। जेन्युइनली उनकी पर्सनालिटी में, उनके बीइंग में जो अच्छा है, जो वाइल वर्थ अप्रिशिएटिंग है, वो करो। एंड प्रेज इन पब्लिक, करेक्ट इन प्राइवेट। और हम क्या करते हैं, डांटते सबके सामने हैं और प्रेज करते हैं अकेले। उल्टा करते हैं ना हम लोग। मैं तो बहुत करती थी, बाप सबका तो करती थी। तो ये हमें उल्टा करना है। प्रेज हमें खुल के सबके सामने माइक लेकर डोरा बजाते हुए करना है। लेकिन यस करिश्मा, लेकिन करेक्ट जब करना है तो अकेले में करना है, कॉन्फिडेंस में लेकर करना है, बच्चे का मोरल डाउन नहीं करना है। ये वैसे ये जो सारे अप्रिसिएशन के जो सारे
प्रिंसिपल्स है ना, ये जो आर्ट ऑफ अप्रिसिएशन में समझा रही हूँ, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये हर रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप विद spouses, relationship with other, you know, household members, and relationship with bosses, or relationship with subordinates, सबके साथ ये वर्क। I'm getting some नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, तो उनको बोलो कि कोई बात नहीं, जब अच्छी लगती है तो वो नजर नहीं होती, वो खुशी होती है, बुरी होती है तो वो नजर लगती है। ऐसे नजर में मैं तो बिलीव नहीं करती। तो आप क्या बोलोगे? आई थिंक आपको बोलना चाहिए कि नजर भी तो अच्छे लोगों को ही लगती है, और हम नजर उतार लेंगे। आई डोंट नो, मतलब मैं इसमें बिलीव नहीं करती, तो मेरे पास इसका आंसर नहीं है। अगर किसी और के पास आंसर है तो प्लीज मुझे बताओ, व्हाट आई आंसर डू यू जनरली हैव नजर लगने का? आई जनरली से अगर भगवान की नजर है ना, तो बस इससे बड़ी और कोई नजर नहीं है। आई बिलीव इन ओ, दिस थिंग, आई डोंट ग्रेट बिलीव इन की नजर लग ग्रेट, जाएगी। आई मतलब मुझे कभी बहुत भी कोई बोलता है ना कि नजर लग जाएगी, आई सेड कि अगर ऊपर वाले की नजर है ना, बस उतनी ही बहुत है, उसकी नजर रहे। सुपर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। ओके, सो एंड द नेक्स्ट इज एक्सेंचुएट द पॉजिटिव। ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, बस सिर्फ ट्राई टू सी व्हाट पॉजिटिव दे आर डूइंग, जस्ट आई जस्ट वांट टू से इग्नोर। वन मोर थिंग, यस वन मोर प्लीज। थिंग। when like my elder one was young, तो उसके साथ ना छोटा था और फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो माय पेरेंट्स एंड ऑल एवरीवन वाज लाइक कि नजर उतारो नजर उतारो। तो मुझे लगता है जितना ज्यादा ना उसकी नजर उतारना, देखना, नजर लग जाएगी ये वो, तो आई बिलीव उतनी ही ज्यादा उसको कुछ ना कुछ लगता था। एंड विद माई यंगर वन मुझे लगा ठीक है, लेट इट बी, छोड़ दो, मतलब डोंट गेट इन टू दैट, क्या नजर लग जाएगी ये वो। एंड आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस, जब आप जितना सोचते हो ना, आप उसी चीज को अट्रैक्ट करते हो। जितना आप सोच रहे हो कि नजर लग जाएगी, उतनी ही होती है ये चीजें। दैट्स दैट्स राइट। जैसा कि हम बोलते हैं कि जो हम यूनिवर्स में जो हम दे रहे हैं वही हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम नेगेटिविटी देंगे यही सोच सोच के कि यार नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी, एब्सोल्युटली हम वही अट्रैक्ट करेंगे। सेम सेम इज द थिंग, जो हम बच्चों को हम देंगे, एनवायरमेंट, जो वाइब्स जो हम बच्चों को देंगे वो ही बच्चे अट्रैक्ट करेंगे, और हमें वही दिखेगा। अगर हम बच्चों को सिर्फ करेक्ट करते रहेंगे, सिर्फ हम उनके नेगेटिव देखते रहेंगे, तो हमें दिखेगा भी वही और बच्चे करेंगे भी वही। सो दैट इज वाई शिफ्ट योर प्राइम फोकस टू accentuating द पॉजिटिव। सिर्फ आंखें खोल के कॉन्शियसली सिर्फ उनका पॉजिटिव देखो, जस्ट इग्नोर देयर नेगेटिव्स। दैट इज द सिक्स्थ प्रिंसिपल ऑफ अप्रिशिएटिंग। ओके, सो जरूरत से ज्यादा पॉजिटिव देखने से, या उन्हें किसी चीज पे भी अगर हम नहीं टोकेंगे या नहीं बोलेंगे, तो डोंट यू थिंक कि वो मतलब दे कैन नॉट टेक द क्रिटिसिज्म। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक? अब जैसे अगर हमें, यू मीन टू से कि हमें बच्चों को फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में जो वो हार्डशिप्स देखेंगे उसके लिए रेडी करना चाहिए, इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? हाँ मतलब आई फील थोड़ा बहुत तो डांटना जरूरी है। लाइक नहीं, देखो, एक दोनों पेरेंट्स में जनरली एक पेरेंट होता है, और एक गुस्सा करने वाला और एक थोड़ा चिल्ड आउट होता है। लाइक माय करेक्ट, हस्बैंड, ही इज लीस्ट बॉदर्ड बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ही इज इनटू मस्ती विद किड्स, कि जब बच्चे आ रहे हैं तो मोस्ट मस्ती करनी है, फादर्स। ठीक है। हाँ, तो आई फील लाइक कि कहीं ना कहीं कंट्रोल तो कुछ ना कुछ तो मुझे ही करना पड़ेगा। बट वो बिल्कुल, नो डाउट मेरा जब करने पे आता है ना, फिर वो एक्सट्रीम हो जाता है। आई फील बिल्कुल नहीं, होता हो है, ही जाता है। बिल्कुल होता है, बट करेक्शन इज समथिंग एल्स। अभी वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट अप्रिशिएटिंग, करेक्शन इज अनदर टॉपिक जिसके लिए वी कैन कनेक्ट अगेन in another workshop, but this is just for encouraging। correction का जो process है, we can talk about it, but अभी हम्म। we are just talking about कि उनको प्रेस कैसे करना है। अच्छा, अभी एक बात बताओ, बच्चा फ्यूचर में जो देखेगा कि बच्चा बाद में तो लाइफ थप्पड़ मारेगी, तो क्या हम घर से उसका मुंह लाल करके भेजें? ये हमारे मेंटोर का डायलॉग है, फ्रैंकली ये मेरा डायलॉग नहीं है। तो क्या हमें ऐसे करना चाहिए कि यार वहां तो वो खाएगा ही थप्पड़, तो हम घर से उसको लाल करके भेजें? ऐसे करना चाहिए? सॉरी, या तो क्या ऐसा करना चाहिए हमको कि बच्चा अगर फ्यूचर में देखेगा तो हमें भी उसको यही दिखाना चाहिए? क्या हमें उसको ये नहीं दिखाना चाहिए यार लाइफ एज अदर थिंग्स एज वेल? अगर हम उसका मोरल अप रखेंगे
तो उसको ये तो पता है कि मैं घर आके मेरे, जैसा वो कहते हैं ना कि ही हैज माई बैक, तो बच्चे को पता तो होना चाहिए आई हैव दिस पर्सन्स बैक व्हेन आई एम नॉट, यू नो, व्हेन आई एम नॉट इन अ ग्रेट स्पेस, या व्हेन द वर्ल्ड इज अगेंस्ट मी आई हैव दिस पर्सन विद मी। क्या बच्चे को हमें ऐसा एनवायरनमेंट नहीं देना चाहिए? करेक्शन एंड ऑल सब अपनी जगह है, करेक्शन करना बहुत जरूरी है, बट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स का तरीका, करेक्शन का तरीका, दोनों में बहुत फर्क है। दिस इज व्हाट आई हैव टू से, बट so now it's time to take a break, right? So we were talking about कि हम जो मिसिंग होता है सिर्फ हमें उसी को, हम उसी से रिलेटेड अप्रिशिएट करते हैं, जो हमारे बच्चों की लाइफ में मिसिंग है, उस चीज को लेकर हम बच्चे को अप्रिशिएट करेंगे, सडनली वो होगा। लेकिन जो बच्चा अपने आप कर रहा है, एब्सोल्युटली वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, हम उस चीज की तारीफ कभी नहीं करते। सो मेक इट अ पैक्ट, यू हैव टू अप्रिशिएट योर चाइल्ड फॉर वट एवर गुड दे डू, विद और विदाउट योर इंटरवेंशन, चाहे वो आपकी इंटरवेंशन से करें या आपके इंटरवेंशन के बिना करें। यू हैव टू अप्रिशिएट देम फॉर वट एवर गुड दे डू। बैड की बात हम नहीं कर रहे, बैड करेंगे तो हमें उनको करेक्ट करना है, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सिर्फ वट एवर गुड दे आर डूइंग, उसके लिए उनको अप्रिशिएट कैसे करना है। बच्चे, छोटे बच्चे, यू बोथ हैव एल्डर किड्स, तो उनके साथ तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आती, खाना खा लिया, ब्रश कर लिया। होमवर्क वाली शायद आती होंगी आई गेस, कि अपने आप होमवर्क कर लिया तो उसके लिए अप्रिशिएट करते हैं क्या? नहीं करते, आई डोंट थिंक करते होंगे, मतलब आई डोंट नो। तो ऐसी ऐसी कुछ चीजें हैं जो बच्चे अपने आप करते हैं, उनके लिए नहीं बच्चों को अप्रिशिएट करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा है जो अपना वार्डरोब अपने आप मेंटेन करता है, जो अपना स्टडी टेबल अपने आप मेंटेन करता है, जो अपने सारा अपना स्टफ, जो भी उसका सामान है, बी इट स्पोर्ट्स गियर, बी इट डांस गियर, बी इट वट एवर, जो अपने आप बच्चा मेंटेन करता आ रहा है, अपनी क्लास का स्केड्यूल ध्यान रखता आ रहा है, एब्सोल्युटली करिश्मा, वी फील इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम फ्री हो गए, बिल्कुल हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो गए, बट बीइंग अ मॉम होने से हम फ्री नहीं होते ना, हम कभी होना चाहते, राइट? बीइंग अ पेरेंट, वंस अ पेरेंट ऑलवेज अ पेरेंट। तो अगर उनका काम नहीं करना तो उनको काम के लिए अप्रिशिएट करना, बहुत सिंपल काम है, छोटा सा। सो डू दैट, दैट्स योर होमवर्क। ओके, मैं एक एग्जाम्पल से इसको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट, यू नो, ईटिंग हैबिट्स। सो करिश्मा's kid is good at Karishma's kid is good at, you know, eating, but not very great at studies. But Disha's kid is good at studies, but is a fussy eater. So, एक टाइम आएगा कि हमें कहीं पार्टी में जाना है, तो तुम उसको क्या कहोगे, खाना खा के चलो या पढ़ाई करके चलो? या फॉर एग्जाम्पल, आप दोनों के बच्चे बड़े हैं, आपको उनको पार्टी में भी नहीं लेके जाना, यू जस्ट हैव टू गो। तो व्हाट विल यू मेक श्योर कि बच्चा आपके सामने क्या कर ले? इस चीज के पीछे पड़ी, एब्सोल्युटली, 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 दैट्स माय पॉइंट। सो माय क्वेश्चन टू यू इज कि आपको पार्टी में जाना है, आप दोनों को, आपका बच्चा, करिश्मा का बच्चा पढ़ाई में इज नॉट गुड, एंड दिशा का बच्चा खाने में इज नॉट गुड, ही इज अ फर्स्ट ईटर। आपको पार्टी में जाना है, सो बच्चे नहीं जा रहे, सो व्हाट विल यू मेक श्योर कि आपके सामने बच्चा क्या कर ले? आई टेल, यू विल टेल देम अभी पढ़ लो, खाना तो तुम खा ही लोगे मेरे पीछे से, राइट? राइट करिश्मा? एंड आई थिंक दिशा, इफ योर चाइल्ड इज अ फर्स्ट ईटर, यू विल मेक श्योर कि खाना मेरे सामने कर ले, पढ़ाई तो मुझे पता है कि वो कर ही लेगा। She's also saying yes. Her message has अच्छा, come to ओके, me yet. ओके, 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 ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ओके। सो आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर टू बोथ ऑफ यू, कि जो हमारी लाइफ में मिसिंग होता है, जो हमें लगता है कि यार ये मिसिंग है, तो हमें उसी पर फोकस करना है, जो है हम उस पर फोकस नहीं करते, राइट? कि यार मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, तो हम यही स्क्रिप्ट करते रहेंगे, पढ़ नहीं रहा है, खा रहे हैं, हम उसको खाने पे तो अप्रिशिएट कर ही सकते हैं, अगर हम पढ़ाई के लिए करेक्ट करेंगे, जब भी करेंगे, बट जो कर रहा है उसके लिए तो अप्रिशिएट कर लें, ठीक है? सो so that's the thing. Okay, so now going back to this,
Any confusion in any of this? Be specific while praising. Praise the efforts and progress, not only the results. Praise and correction shall be done at separate times. Praise must be genuine and sincere. Praise in public, correct in private. बहुत इजी चीजें हैं, मुश्किल तो है ही नहीं. Accentuate the positive. अच्छा, फिर अब ये एक सिचुएशन आ गई, ठीक है. दिस इज द सिचुएशन. नाउ there is this parent, this child, who last scored 10 on 20, and now he has scored 14 on 20. But the expectation of the father was 18 on 20. So, what is the, what is the, I would say, मतलब एक अच्छा response क्या होना चाहिए? अच्छा response छोड़ो, अपने हिसाब से बताओ. What would you respond if you were at this parent's place? That's great. I appreciate the effort you have put in. Keep up with your hard work. That's great. And what about your expectation? But your expectation was 18. So will you not tell about the expectation? That you were expecting this, that you were disappointed? Maybe later. Yes, maybe later. That's a great approach. You should be a parenting coach. मुझसे सीखा है. Thank you, thank you, thank you. What do you mean by vice versa? Please explain. You can unmute. Now earlier 14 and now 10. Well, this can be a situation. Obviously, this can be a situation. So, you tell me what would be your response to this? Especially with teenagers, as they are, yes, more into screens, absolutely. Karishma, आपने क्या सीखा? Tell me. इसमें how would you react if this situation is other way around? That will be really appreciative. Ki wow, yaar. Even though you have been watching so much of screen and everything, yet you scored better. I see the hard work, and the hard work is paying off. That's amazing. Well, this is one approach for sure. But with teenagers, I think you have to act as their friends, yes. But yes, you have to tell them that you are disappointed, but not at the same time. Because the child himself or herself would not be at a very great sense when he knows he has scored very less. Especially if the child, if the child knows what is he, what is his, what do you say? What is his, what he deserves, how well he can perform. He knows how well he can perform, and still he is getting a low score. The child himself must be, in a very dilemma, how to face my parents, how to face my friends. But So that, at least, I'm sorry, I'm interrupting you. Yeah. But that dilemma is for just for a moment. कि अभी इन्हें पता absolutely, है कि अभी marks आए, they know कि हाँ, we have disappointed our parents and all, we are going to like get us called and all. But वो जैसे ही वो moment pass होता है, we lost you. But yes, you are right. Because they are kids. बच्चों का माइंडसेट तो ऐसा ही होता है ना. बच्चों की जो कंसंट्रेशन है वो एक जगह से दूसरी जगह तो यूं चली जाती है. तो दैट इज द थिंग कि ऐसा ही रहेगा. सो you have to find another time to talk to your kids regarding this, while the kid is in a better place. And I'm very sure the kid will, when you confront the kid, yes, they are chilled out, absolutely. And once you will go to confront the kid regarding this, especially a teenager, they will bounce back. They will I'm sure they will come in a defensive mode, and they will start talking about this happened, and या फिर they may also say कि आप मुझे मत बताओ. So this is the time to create a bond. This is the time to create a bond. You cannot if
if it had been in your hand, you cannot go and write their exams. We cannot. So it's just that create a bond, and you can create a bond only by appreciating them. Once we are encouraging mindset में जब हम होंगे, तभी बच्चों को हमारा मोटिव समझ में आएगा. ओनली करेक्टिंग और सुपरवाइजरी माइंडसेट में जब हम होंगे, बच्चों को यही लगता है, सिर्फ बच्चों को यही लगेगा और लगता है कि सिर्फ हम गलत लगते हैं. पेरेंट्स को सिर्फ हमें करेक्ट करना होता है, पेरेंट्स को सिर्फ हमें बताना होता है क्या करना है, हमें करने भी नहीं देना होता. यू मिस द what more can I do? Is there any way that I can help you? Very well, Karishma. That's a very great approach. What more you can do to help them to score better the next time. Great approach. That's very nice. But अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो बच्चों को अप्रिशिएट हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम और बच्चे वी आर ऑन अ सेम पेज. वी डोंट हैव दैट गैप बिटवीन अस. बच्चों को अगर गैप आ भी जाए, या बच्चे कहीं अपनी लाइफ में नेचुरली आगे जाके बिजी होते ही हैं, तो बच्चों को नो where do I have to go when I am in a problem, so that they don't turn their heads towards other places, harmful places, जहाँ पे उनको अटेंशन मिल रही है. हमें अटेंशन यहाँ देंगे तभी तो वो दूसरी जगह अटेंशन उनको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, and they won't head towards other things, other abuses, substances, and these kind of things. टीनेजर्स के पेरेंट्स को तो पता होता है कहाँ कहाँ बच्चे जाते हैं. So my point with appreciation and this encourage workshop is this only, to have that bond with your kids so that you are with them. They know you are with them. There is no gap between you two, the parents and the child. They know when I'm in a problem, I have to head towards them. It's not that I have to, run towards my friends when I'm in a problem. I know when I'm in a problem, they will provide a better solution to me rather than my friends or the other people who are showing me, who are giving me examples कि हाँ मैं तुम्हें ये करवा दूंगा. No, my parents are in my best support. My parents are in my best interest. They know where I belong, what should I do, because I have seen them giving me best space for myself till now, and I know they know better than me for sure. They have seen the world in a better way than me. So trust, you have to build trust between each other, और these are small steps. सिर्फ ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो सिर्फ ट्रस्ट बिल्डिंग है. करेक्शन इज अनदर थिंग. करेक्शन जब करते हैं तो करते हैं, उसका एक अलग मेथड होता है. बट अभी सिर्फ हम अप्रिशिएट करने की बात कर रहे हैं, बॉन्ड बनाने की बात, और कुछ भी नहीं. वो तो सबसे पहले ही करेंगे ना, करेक्ट करने से पहले. अगर हम बॉन्ड नहीं होगा तो वो करेक्शन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा. आई होप आई एम we are on same page. We all are. Okay, so this brings an end to our discussion. You can ask me anything if you want. Okay, wait. So there are things which My there main are some concern, options. Yes. my main concern with my kids is their screen time. Screen time. The screen time is an issue. Yes, like thing is that they forgot what they have to do whenever they are into screens and all. But my elder one also, he's in 9th standard, but still I feel they are not that focused, or like they don't know what they have to do, how to manage, how to organize their things. Though I have to always command him or correct him for things. Like if I'll say, then he will definitely do.
he's really a nice boy. He helped me out in kitchen, and he he does extra work also. Whatever I say him, if I say him to organize his studies or his cupboards and all, that also he does on his own. For that, I appreciate him. But when it comes to studies, like he's into sports, and he loves to do physical activities also. For that, he's like, if he has to go to the class, he is willing to go for that class, and he knows when I have to go, how to pack, what to do. Like, he's very clear with that. But when it comes to studies or for his tuition and all, I have to remind him, pack your bag, you have a class. Pack your bag, you have a class. Agreed, agreed. But do you ever appreciate him for doing all this thing on his own? For that, like whenever he organizes work or whenever he is helping me out in kitchen, like yesterday only, like some guests come over suddenly, so he was continuously there helping me out, and I appreciate him. But हाँ ठीक है, I feel that उतना loudly appreciate नहीं करती जितना loudly गुस्सा हो जाता है, या उनको corrections में हम चले जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. So it takes a lot of time. Mindset shift में it takes a lot of time. So पहले the change, you cannot expect the change to come in them. First, you have to bring the change within you. You have to shift from supervisory mindset to encouraging mindset. The very first thing we discussed is today. So we can discuss about it in another session if you want. We can definitely organize another session for screen time or whatever are your issues. But we have to end this meeting right now. But before we, end this session, I have a homework, 10-day assignment. Very easy. ऐसा ही छोटा सा जैसे अभी दिया था. तो you have for 10 days, minimum 10 days. 10 days तो करना ही है. ठीक है. You have to appreciate your kids. Both of you. Okay. You have to appreciate your kids once. Once तो minimum करना ही करना है. ठीक है. Catch them doing good things. कुछ भी. But then it has to be in the lines with the, the principles which we discussed. It has to be specific. It has to be genuine. And praise karte time, there should be no correction. And just whatever all we discussed. Okay. So, ऐसी चीजें, रोज you have to appreciate them for 10 days. ऐसी चीजों के लिए जिसके लिए आपने last 6 months में नहीं किया. ठीक है. इट कैन बी ऐसी कोई भी चीज जिसमें बच्चा प्रोएक्टिव हो. आप बड़े बच्चे हैं आप लोगों के, so it can be making videos or sports activity, reading, और या कुछ भी. बड़े बच्चे तो बहुत चीजों में आगे आगे होते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं. बट हम उनको ना इतना वही टीनेजर्स के साथ एक अलग इशू होता है. टीनेजर्स को हम लोग समझ भी नहीं पाते, समझना चाहते भी हैं, और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है. बहुत बड़ा वो है, लूप होल है. ओके. सो 10 days असाइनमेंट. एनी कंफ्यूजन? उसके बाद वी कैन टॉक अबाउट करेक्शन इफ यू वांट. बट मिनिमम फॉर 10 days यू हैव टू डू दिस असाइनमेंट. हमने भी ऐसे ही सीखा था. आई एम गेटिंग मैसेजेस. थैंक यू सो मच. Can we do it at least 5 times a day and make a note of it? Appreciation? Are you talking about appreciation at least 5 times a day? Appreciation should be done in abundance. कितना भी कर लो कम है. कोई आपकी कितनी भी तारीफ करे कम ही लगती है ना. तो बच्चों के साथ भी यही करना है. ठीक है. Any confusion? It was wonderful, Nimisha. And I loved how, you gave us the 6 pillars of appreciation, I would say. And teenagers ke sath, it is very difficult. Yet, you create another kind of a bond when you do that in abundance. Having said that, there are times when you would feel that बच्चे सिर पे चढ़ गए हैं. But होगा क्योंकि करेक्शन नहीं पता है. Exactly. But I've seen that for now, since I'm also a very appreciative parent, तो मेरे बच्चे तो ठीक ही चल रहे हैं. I see that
they create a self image of themselves that they are that kind of a person that the parents are appreciating them of, and yet Yes. they maintain themselves to be that person at least. Yes. So सबसे thank you बड़ी so बात much yes. for naming these concepts so beautifully, so that they are actually applicable and they stay in your mind कि हाँ यार थोड़ा सा और elaborate करके specific करके correction साथ में नहीं करके ज्यादा अच्छा appreciate कर सकते हैं. So thank you so much for the insights and God bless you. Thank you. Thank you. Thank you. And we can connect any other time whenever you feel like. I'm there for you, just a call away. Thank you so much for being a wonderful, wonderful audience. See you soon. Bye bye.